गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्लास 10th का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आज नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट करिए। क्लास 8 के बच्चे भी बोल रहे थे काफ़ी, तो इसीलिए आज क्लास 10th का हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लाइट चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हम लाइट की बात कर लेते हैं, लाइट है क्या। ओके, तो जनरली हम सब बोलते हैं लाइट है, यानी कि जो हमें रोशनी देते हैं वो लाइट है। नहीं नहीं, हम लाइट क्या है, एक सोर्स है। क्या है लाइट? लाइट एक क्या है, सोर्स है। सोर्स यानी कि सोर्स हो गया लाइट हमारा, यानी कि जिससे हमें क्या मिल रही है, रोशनी मिल रही है। ठीक है, तो एक सोर्स हो गया हमारा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो लाइट है, जो भी हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब हमारे क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लाइट देते हैं हमें। क्लियर होगी बात यहाँ? तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन है जब लाइट, कोई भी लाइट, जैसे मैं मान के चलूँ मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखना है। मान ली कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स रखा है। मान लो कि यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ओके, ठीक है, ऐसी नहीं हूँ लेकिन खड़ी हूँ। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, बल्ब है। अब बल्ब से जो रोशनी कहाँ पे आ रही है, ऑब्जेक्ट पे आ रही है। अगर डायरेक्ट मेरी आंखों पे जाएगी तो क्या है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाऊंगी। तो क्या है, रोशनी कहाँ पे जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी जा रही है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके कहाँ जा रही है, मेरी आंखों पे जा रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं तो ये लाइट जो आ रही है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, ये यहाँ पे टकराकर किसी ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद कहाँ जा रही है, मेरी आंखों पे जा रही है। यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरी आंखों पे इस लाइट का। ओके, तो जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट नहीं, लाइट जो क्या आ रही है, यहाँ पे टकराने के बाद, ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद कहाँ पे आ रही है, मेरी आंखों तक आ रही है जो लाइट। तो यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यही रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, सीन कर पाते हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जब लाइट इनडायरेक्टली क्या जाती है, हमारी आंखों तक पास होती है। यानी कि लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे आई, ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आया, आंखों पे आया। इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको तभी देख पाते हैं जब उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहीं पे रिफ्लेक्शन हमारे, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या है, दो पार्ट्स में होता है रिफ्लेक्शन। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है हमारा इरेगुलर। अब ये रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि जो, जैसे कोई भी रेज आ रही हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर जा रही है, तो यानी कि वो क्या है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यानी कि जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल पे वापस जा रही है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि रेज आ तो रही है रेगुलर, लेकिन जा रही है इरेगुलर। तो यानी कोई इधर कोई इधर, है ना। ये तो जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, जिस एंगल से आ रही है उस एंगल पे ना जाके क्या रही है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, तो यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या चीज क्लियर की कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं कि जो रेज आती हैं जिस एंगल से आती हैं उसी एंगल से वापस चली जाती है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से रेज आती हैं उस एंगल से ना जाके कोई डिफरेंट एंगल्स में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं रेज। ओके, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं आज हम। तो इसके दो लॉज होते हैं, ठीक है, दो लॉज है इसके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर समझते हैं ना,
आईना जिसको आप डेली में आप जिसको यूज़ करते हैं, जिसमें आप निहारते हैं अपने आप को, ठीक है, यानी कि जिसमें आप सुबह सुबह अपनी सुंदर सी शक्लें देख के आते हैं ना, तो वही प्लेन मिरर, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर का जो ये मैंने ये क्रॉस वाला पॉइंट बना रखा है, पार्ट बना रखा है, ये क्या है, पेंटेड पार्ट होता है, जिसको हम एक साइड से क्या कर रखते हैं, पेंट करके रखते हैं, सिल्वर पेंट करके रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें समझते हैं कोई भी रेज आती है, कोई भी रेज आ रही है सोर्स से, चाहे वो सन से आ रही हो, ट्यूबलाइट से आ रही हो, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो यानी कि सोर्स से क्या आ रही है, एक इंसिडेंट, यानी कि जो रेज आ रही है इसके ऊपर गिर रही है आके, यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, यानी कि जो रेज आ रही है और जिस पॉइंट पे टकराती है वहीं से परपेंडिकुलर डाल देती है सीधा, ठीक है। यानी कि जिस किसी भी एंगल से कोई भी इंसिडेंट रे आई, जिस भी पॉइंट पे टकराएगी प्लेन मिरर के, वहीं से क्या बनाएगी, एक परपेंडिकुलर बना देती है, जिसको नाम दिया जाता है नॉर्मल। ओके, जिस पॉइंट पे टकराई है, जिस एंगल से आई थी, उसी एंगल से क्या कर देती है, वापस चली जाती है, बाहर निकल जाती है, जिस रेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है बात। अब जिस एंगल से आई थी, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, यानी कि इंसिडेंस एंगल। क्लियर है बात। जिस पॉइंट पे टकराती है, इंसिडेंस पॉइंट, और जिस पॉइंट पे टकरा के निकल जाती है बाहर, रिफ्लेक्टेड रे, और जिस एंगल से निकलती है, एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, कि इंसिडेंट रे आती है प्लेन मिरर के ऊपर, जिस पॉइंट पे टकराती है वो पॉइंट इंसिडेंस पॉइंट, वहीं से एक परपेंडिकुलर बना देती है, जिसको नॉर्मल नाम दिया गया है, और वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम एंगल पे, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ से लॉज जानते हैं कि लॉज क्या क्या है। तो पहला लॉज क्या कहता है, आप देखिए, इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन, या बोल सकते हैं इंसिडेंस पॉइंट। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बन जाता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on a same plane। क्लियर है, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन। क्लियर है बात। दूसरा लॉज क्या कहता है इसका, दूसरा लॉज कहता है, ये देखिए यहाँ पे आप, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल यानी कि एंगल आई, और एंगल आर जो ये वाला एंगल बना है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि हम बोल सकते हैं इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। ठीक है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के क्या है, इक्वल है। ओके, यानी कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्शन का लॉज क्या कहते हैं, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन, एंड सेकंड वन इज द एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। ओके ओके, तो हम कल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज। ठीक है, कल वीडियो में हम रिफ्लेक्शन को क्लियर करते हैं। ओके, आपको रिफ्लेक्शन से कोई डाउट हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज हम कल क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके लॉज स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर।